चलते हुए 128वीं कारिका में आचार्य भगवंत कहते हैं, वैरात्म पने की सामग्री होती क्या है। वैरात्मा किस में जुटा रहता है, किस में लगा रहता है। 128वीं कारिका के माध्यम से कहते हैं, देह कलतम पुत्तम मित्तादि विहाव चेदिना रूपम अपसरूपम भावदे सोचेव हवदे बहिरप्पा। जो जीव देह कलत पुत्तम, शरीर कलत्र यानी स्त्री, पुत्तम पुत्र, मित्तादि मित्र आदि तथा विहाव चेतना रूपम और विभाव चेतना को अपस्वरूपम अपना स्वरूप भावई भाता है। सो चेवै वह ही बहिरप्पा हवदि वो ही बहिरात्मा होता है। आचार्य भगवंत बहिरात्मा की सिद्धि यहाँ कैसे करते हैं। 5 कारकाओं में बहिरात्मा की सिद्धि की है। उन्होंने कहा, जो शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि जो विभाव परिणति है जीव की, उसे वो अपने आत्मा का स्वरूप मान करके चिंतन करता है, स्वीकार करता है, उसमें ही लगा रहता है। वो वैरात्मपन उसका कहलाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब वैरात्मपन उसका इस सामग्री में जुट जाता है, पत्नी मेरी, स्त्री, पुत्र मेरा, मकान मेरा, धन मेरा, मित्र मेरा, शत्रु मेरा, जहाँ ममकार है वहाँ वैरात्म पना है। ये वैरात्मा की सामग्री आचार्य भगवंत ने सिद्ध की। उन्होंने कहा, इसी तरह अब वैरात्म के भाव उसमें किस प्रकार लगते हैं। ये वैरात्म की सामग्री है, अब उसके भाव इस सामग्री में किस प्रकार रचते पसते हैं। 129वीं कारिका में उन्होंने कहा है, इंद्रिय विषय सुहादी सुमूढ़मयी रमद न लही तच्चम बहु दुख मिदिण चिंतदे सोचे विहवदि बहे रप्पा। मूढ़ मदे अज्ञानी जीव इंद्रिय विषय सुहाद सुरमदे, इन पंचेंद्रिय के विषय में सुखादि होकर के रम जाता है। बहु दुखम मिदना चिंतदी, ये इंद्रिय के सुख बहुत दुखदाई हैं ऐसा चिंतन नहीं करता। सो यानी वह तच्चम न लहदी, वह तत्व को प्राप्त नहीं होता है। सोचे वह ही जो तत्व को प्राप्त नहीं हुआ, भैरप्पा भावम हवदि, उसका वही वैरात्मा का भाव सिद्ध होता है। पंचेंद्रिय के विषयों के सुख को मानकर रम जाना, यही मेरा ध्येय है, इससे ही मेरा उद्योतन है, यही मेरे आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने का एक कारण है। इस तरह की समायोजना जो अपने आप में कर लेते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, इंद्रिय सुख जो बहुत दुखदाई हैं, अत्यंत दुष्कर हैं, फिर भी उसमें ही लगा रहना, शरीर को अपना शरीर मान करके उसकी सेवा टहल करना। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो सत्य 7 तत्वों के चिंतन में स्व को नहीं उतार पाता है, वही उसका बहिरात्म भाव हुआ करता है। उन्होंने कहा कि बहिरात्मा की सामग्री ये है,
बहिरात्मा का स्वभाव ये है, तो बहिरात्मा की पुष्टि अब करने में कोई तनिक आपको परेशानी नहीं होगी। आप कह सकते हैं जो अपने शरीर के बाह्य प्रभाव से आकर्षित करना चाहता है अथवा स्वयं होता है, ऐसा आत्मा आचार्य भगवंत 130वीं कारका में कहते हैं, जो बहिरात्म तत्व की पुष्टि में निरंतर लगा हुआ है, बहिरात्म तत्व की पुष्टि में जो हमेशा रचा पचा रहता है, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जम जम अखाण सुहम तम तम तिब्बम करे दिबहु दुखम अपाण मिदृण चिंत दे सोचे बेहवदि बहे रप्पा। जम जम जितने जितने, जो जो, अखाण सुहम, अक्ष यानी कि इंद्री के सुख हैं, तम तम वे सब, अपाणम आत्मा को, तिब्बम बहुदुखम बहुत और तीव्र दुखों को करेदी देते हैं। इति इस प्रकार जो न चिंतति, जो इस तरह का चिंतन नहीं करता, सोचेव वह ही बैरप्पा हवधि, वही वैरात्मा हुआ करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, संसार के अंदर जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, वो दृश्यमान पदार्थ हे भव्यात्मन तेरे नहीं हैं, तेरा स्वरूप नहीं है, वे सब आनंद के कारण नहीं हैं। अगर आनंद देते भी हैं तो आनंदाभास है, लेकिन आनंद की सत्य पुष्टि उन दृश्यमान पदार्थों में न कभी हुई है, न होगी और न कभी हुई थी। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि आत्मा के सर्व सुखों की प्राप्ति को करना चाहते हो तो हे भव्यात्मन, आत्म सुख के सत्य समीचीन तत्वों का आपको विचार करना होगा। जब आप उस विचार के चिंतन में गहरे उतर जाएंगे, सत्यासत्य को समझ लेंगे, हे उपादेय को जान लेंगे, सुख दुख को पहचान लेंगे, पीड़ा और कष्ट को समझ लेंगे, निश्चित मान करके चलना, दृश्यमान हर पदार्थ, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे पास हो, चाहे दूर हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, जो जो दृश्यमान हो रहा है, हे भव्यात्मन, वो तेरा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई ज्ञानी है तो उसका अवलंबन ले सकते हैं, उसे मित्र बना सकते हैं, जब तक अपने मंजिल की हमें प्राप्ति न हो जाए, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाऊं। लेकिन वो मित्र मेरे परमानंद की सौख्य का कारण नहीं है, इसको मान करके चलना। आचार्य भगवंत कहते हैं, वैरात्म जीवों का विषय क्षेत्र होता क्या है, इसको जानने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। वैरात्मा का विषय क्षेत्र, जिसको हम समझते हैं कि ये देह मेरी है, लेकिन ये देह तेरी उसी तरह है जैसे 131वीं कारका में कहते हैं, जैसिम अमेज मज्जे उपर्णाणम हवेदिता थरुई तह बहिरप्पाणम बहे रिंदिय विषेषु होदमयी। जैसे अमेज्य मध्य विष्ठा में उपरणाणम उत्पन्न जीवों की, कीड़ों की रुई यानी कि रुचि तत्हवेदी उसी विष्ठा में हुआ करती है, तह उसी प्रकार बहिरप्पाणम बहिरात्मा जीवों की मई यानी कि मति बुद्धि बहिरिंद्रिय विषयेषु बाह्य इंद्रिय के विषय में होदी हुआ करती है। जैसे
जो जहाँ होता है वो वहीं पर रम जाया करता है, जो जैसा होता है वो उसमें मिल जाया करता है। अज्ञानी अज्ञानी लोगों की खोज करता है, दोषी दोषवानों की खोज करता है, निर्दोषी निर्दोषवानों की खोज करता है, गुणी गुणवानों में के बीच में रहना पसंद करता है। विष्ठा का कीड़ा जिस प्रकार विष्ठा में ही सुख और आनंद मानता है, हे ज्ञानी आत्मा, वैरात्मा का विषय यही है, जो जैसा है उसमें मन अलमस्त रह करके अपने जीवन को गुजारा करता है। उससे ना बाहरी उपदेशों को आवश्यकता है, और यदि कोई उपदेश दे करके उपकृत करना भी चाहे तो उसको वो उपकार अच्छा नहीं लगता, वो उसको शत्रुता की दृष्टि में परिवर्तित कर देता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, बहिरात्मा कितने भी द्रव्य शुद्ध का बोध प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी विवेकहीनता बनी ही रहती है। 132 विकार का में उन्होंने कहा, बहिरात्मा की विवेकहीनता आखिर कब विवेक को जन्म देगी। उन्होंने कहा है, पूयसूय रसाणाणम खारामीय भक् भक्षणाणम्पि मणुजाय जहाँ मध्य बहिरप्पाणम तहाणेयम। जहाँ जैसे मणुजाई मनुष्य जाति, पूय सूय रसाणाणम, पूय माने पवित्र, असूय माने अपवित्र, खाने और न खाने योग्य रसों में, खारामीय चार और अमृत में, भक्ख भक्ख पी भक्ष और अभक्ष में, मध्य पी मध्य में भी, णाणम विवेक नहीं करती, तहा उसी प्रकार बहिरप्पाणम बहिरात्मा को णेय जानना चाहिए। जैसे मनुष्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी रे साधक रे श्रावक अपवित्र यानी कि अवक्ष असेवनीय जो पदार्थ हैं और जो सेवनीय पदार्थ हैं, जो क्षार रूप हैं, अमृत रूप हैं, भक्ष रूप हैं, अभक्ष रूप हैं, इन सब के मध्य में जो विवेक नहीं रखता है, क्रिया अक्रिया में, तत्व अतत्व में जो ध्यान नहीं रखता है, जो मन आता है सो करता है, जहाँ मन आता है वहाँ चलता है, जैसा होता है वैसा खाता है, न खाने से मतलब है, न चलने से मतलब है, न बैठने से मतलब है, जो जैसी संगति है उसका आश्रय ग्रहण कर लेता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, वह आत्मा बहिरात्मा के रूप में विवेकहीन कहलाया करता है। इस बहिरात्मा की सिद्धि के लिए आचार्य भगवंत ने बहिरात्मा के इस गाथाओं के मध्य 133वीं गाथा में कारका में बताया है, शिविणे बिणे भुंजद विषयायम देहादि भिन्न भावमयी भुंजदिड़िया परूबो शिव सुहरत्तो दुमज्जिमा पोसो। अंतरात्मा का लक्षण यहाँ बताते हुए बहिरात्मा के लिए उन्होंने जिन 4 गाथाओं की यहाँ पुष्टि की है, उन गाथाओं से हमें ये पता लगता है कि बहिरात्मा जिस देह को, जिस पुत्र को, जिस तिया को, जिस मकान को, जिस धन को अपना मानता है, आचार्य भगवंत कहते हैं, रे श्रावक, जब तुम्हारा अपना है तो अपनों को छोड़ा नहीं जाता, आप छोड़ कर के क्यों चले जाते हो। देह पड़ा रहता है और चेतन निकल करके किसी दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है। जब तेरा ही सब कुछ था तो छोड़ा क्यों, और जब छोड़ा है तो उसको पकड़ा क्यों। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, 8वीं कारिका के दौरान बपू ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्रादि शत्रुवा,
सर्वथा स्वभावानी मूढ़ स्वान प्रपद्यते, जो सर्वथा तेरे चेतन से भिन्न है। कौन? बपु, शरीर, ग्रह, घर, धनम, रुपया पैसा, दारा, स्त्री, पुत्र, मित्राणी, पुत्र पुत्र मित्र आदि, शत्रुवः और शत्रु, सर्वथा भिन्न है। किससे? स्वभावानी, अपने स्वभाव से। फिर मूढ़ स्वान प्रपद्यते, हे रे मूढ़, हे रे बैरात्मा, इसको क्यों अपना कहता है? स्व, ये मेरे हैं। आचार्य पंडित दौलत राम जी ने भी बैरात्मा मिथ्या दृष्टि की सिद्धि 6 डाला के अंतर्गत द्वितीय ढाल में की है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। कितने रच जाते हैं बोलने में हम, कितने पच जाते हैं, लगता है सच्चे धर्मात्मा हम ही हैं। लेकिन इन शब्दों के भावों में रचना अच्छा है, रमना अच्छा है, लेकिन इन भावों को आत्म प्रदेशों में पहुंचाकर उसको भी शुद्ध कर लेना बहुत अच्छा है। आचार्य भगवान यही कहते हैं, जिन विषयों में आप रमे हैं, इसको अनादि काल से आपने अगर अपना मान लिया होता तो आज आप विषयों में पतित न होते, पंचेंद्रियों के विषयों को उपकारी मानते और आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर भगवान के जिन मंदिर में जब प्रवेश कर रहे होते तो एक शब्द आपके लव पर होता और वो शब्द होता निसंगो हम जिनानाम। अहम निसंग रूप में हूँ, कोई संग नहीं है भगवान। अभी तो हम क्या कहते हैं, अभी तो हमने जब देखा कि जब मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब लगता है ये संसार अत्यंत दुखदाई है, मेरा नहीं है, अब इसको छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि पता है अब जितनी जिंदगी जी ली है अब इतनी जिंदगी और नहीं मिलनी है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसने तुम्हारी बुद्धि को पतित किया है, जिसने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित किया है, जिसने तुम्हारे स्वभाव से तुमको च्युत कर दिया है, ऐसे उन प्रभावों को मित्र क्यों बनाते हो? ये मित्र बनकर के तुम्हें लूट लेंगे, ये मित्र बनकर के तुम्हें लुटेरा सिद्ध कर देंगे, तुम्हारा धन अपहरण करके तुम्हें धन विहीन कर देंगे। क्या धतूरे का पान करने वाला मनुष्य नहीं कहता कि मुझे सब कुछ जो दृश्यमान हो रहा है वो पीला पीला है, जबकि वो पीला नहीं होता। इसी तरह रागी आत्मा, मोही आत्मा सबको अपना मानता है, जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मूढ़, तेरा कुछ भी नहीं है।